चुनाव के बाद इधर उधर की बातें लगातार जारी हैं और ऐसे में इधर उधर की बात तो उन प्रत्याशियों की भी की जानी चाहिए जो इन दिनों कर क्या रहे हैं। अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी आखिर क्या कर रही हैं? स्मृति ईरानी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की चर्चाएं जोरों पे हैं और यदि इस पर हम भी बात करें तो स्मृति ईरानी इन दिनों उनके आराध्य देव भगवान श्रीनाथ जी को जरूर याद करते हुए देखे जा रही है। ये बातें भले ही उधर उधर की हो रही हों, लेकिन इन पर इसलिए भी एक मुहर लगाई जा सकती है क्योंकि स्मृति ईरानी भगवान श्री नाथ जी को अपने आराध्य देव मानती रही हैं। यही नहीं, पिछले कार्यकाल के जो चुनाव थे उस दौरान जब उनके राजनीतिक कैरियर में संकट आया तो वे भगवान श्रीनाथ जी के दर पर दर्शन करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने अपने पति के साथ भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर भगवान से यही प्रार्थना की कि राजनीति में सब कुछ मेरे लिए ठीक रहे। वह कार्यकाल गुजरा, लेकिन इस वर्ष 2024 के चुनाव में जिस तरह से उनको पराजय मिली उसके बाद से भगवान श्रीनाथ जी को वे ज़रूर याद करते हुए देखी जा रही है। अब देखिए, भगवान श्रीनाथ जी उनके लिए आराध्य देव क्यों है, इसका भी इतिहास यहीं से पता लग जाता है। दरअसल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस एपिसोड को जब एकता कपूर स्मृति ईरानी के साथ कवर कर रही थी तो इस दौरान यदा कदा वे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचा करती थी। ऐसा भी एक दौर आया जब एकता कपूर और स्मृति ईरानी के बीच एक बड़ा विवाद भी हुआ और इस दौरान दोनों के बीच इतनी दूरियां भी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के साथ काम करना भी पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन दोनों इस टीवी सीरियल के कार्यक्रम में फिर लौटी और प्रोडक्शन के तौर पर एकता कपूर ने जिस तरह से पहली पारी के बाद दूसरी पारी शुरू की तो इसमें स्मृति ईरानी ही लीड रोल पर देखी जा रही थी। इस दौरान श्रीनाथ जी जब दर्शन करने पहुंची तो उस कार्यक्रम की, उस एपिसोड की पहली सीडी भगवान श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित की और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं है। और बीते हुए इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो राजनीति से पहले जब वे टीवी सीरियल में थी तो इस दौरान भी भगवान श्रीनाथ जी को आराध्य देव के रूप में पूजते रही है। इसीलिए तो भारतीय राजनीति में बीजेपी में जो खासकर उनके वरिष्ठ महिला पदाधिकारी हैं उनके साथ वे दर्शन करने पहुंचते रही है। इस दौरान नागवारा क्षेत्र से बीजेपी से जुड़ी पदाधिकारी संगीता जी चौहान के साथ भी वे दर्शन करने पहुंची। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब इंसान पर संकट आता है तो वे अपने आराध्य देव को जरूर याद करते हैं और ऐसे में स्मृति ईरानी भी इन दिनों भगवान श्रीनाथ जी को दिल से याद कर रही है। वे आने वाले दिनों में भगवान की चौखट पर दर्शन करने के लिए जरूर देखी जाएगी, लेकिन राजनीति में कब किसका बिगाड़ा हो जाए और कब किसका ठीक ठाक हो जाए ये तो वक्त ही बता देता है। अब स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से पराजय के रूप में देख चुकी है, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए कितना क्या कुछ ठीक होगा ये तो अभी कहना सही नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ जिस तरह का अमेठी में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी अब उनकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए भी लगातार आकलन किया जा रहा है। आराध्य देव सभी के लिए होने चाहिए और जब संकट आता है तो जीवन में प्रभु ही सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी को भी अब ये जरूर तय करना चाहिए कि राजनीति में वल्गर बयानबाजी बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती है। यहाँ तक कि यदि एक संयमित भाषा होती है तो उस पर किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता भी सरल भाव से अपनाती है, लेकिन जब जुबान भी बेलगाम हो जाए तो जनता स्वयं ऐसे जनप्रतिनिधियों को नकार देती है। स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो या बीजेपी में ऐसे बहुत जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें राजनीति में रहते हुए अपने संयमित भाषा को भी
देखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, राजनीति में आगे भी इसी तरह से आपसे चर्चाएं होती रहेगी, लेकिन राजनीति में इधर उधर की इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।